उत्तर प्रदेश में भले ही बीजेपी सरकार दोबारा बन गई हो, लेकिन भाजपा की 2.0 सरकार भी महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के कौंधियारा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा महज 17 वर्षीय इंटर की छात्रा के साथ कौंधियारा गाँव के रहने वाले ही एक युवक ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि घटना बीती 10 अगस्त की बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने अपनी तहरीर पर लिखा है कि बेटी मानसिक तौर पर बीमार है, वह रोड पार कर रही थी, तभी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है, जिसकी वजह से वह गंभीर रूप से घायल रोड के किनारे पड़ी मिली है। पुलिस ने गश्त के दौरान उसे अस्पताल में भर्ती कराया था। वहीं परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है बीती 18 तारीख को गाँव के ही रहने वाले एक युवक ने बेटी को फोन कर पहले घर से बाहर बुलाया और उसके बाद कार से ले जाकर दूर जाकर एक रूम में उसके साथ घटना को कारित किया और गंभीर रूप से घायल होने के बाद सड़क के किनारे छोड़कर फरार हो गए। FIR की कॉपी लेने के लिए तो हमको बोले कि FIR उसकी पहले हो चुकी थी, तो जो है मैं 18 तारीख को सुबह 8 बजे। और FIR जो कॉपी मिली है उस पर किस तारीख की डेट पड़ी है? उस पर 18 है। तो आपकी एप्लीकेशन पे या किसी और के एप्लीकेशन पे? 18 तारीख को मैंने दिया और हमको एक दे रहे हैं 18 तारीख को। जब हम गए एप्लीकेशन में तो 18 तारीख की ही डेट में अपने से लिख करके और बनाकर हमको जो है बोले कि वो तो अपने से पागल है, आप अपनी उससे हुई। उसमें पुनीत कुमार तिवारी मेन अभियुक्त है, जिसका पहले से मैंने कंटेक्ट था। हम लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन फ़ोन के द्वारा मैंने पता चला वो पहले भी जाता था, तो वही मेन अभियुक्त था। और उसके थाने से 1 किलोमीटर दूर पर अस्पताल चौराहा के आगे पुलिस का कहना है कि बेटी रोड पार कर रही थी, तभी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से वह गंभीर रूप से घायल हुई थी। गश्ती के दौरान पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया था, जिसके बाद परिजनों को सूचना दी गई थी। हालांकि बेटी अपनी बुजुर्ग माँ व एक छोटी बहन के साथ घर पर रहती थी। उसके दादा और पिता मुंबई में प्राइवेट नौकरी कर जीवन यापन करते थे। घटना की जानकारी होने के बाद दादा व पिता मुंबई से वापस आए और दूसरी तहरीर देते हुए बेटी के साथ गैंगरेप की घटना के विषय में अवगत कराया। अभी यह कह पाना मुश्किल है कि बेटी के साथ गैंगरेप हुआ है या फिर रोड हादसा, लेकिन SP यमुना पर सौरभ दीक्षित ने बताया प्रथम दृष्टया पुलिस ने रोड हादसे का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन दादा और पिता के द्वारा दूसरी तहरीर देते हुए बेटी के साथ रेप की घटना के विषय में अवगत कराया है, जिस पर गहनता से जांच की जा रही है। यदि घटना के तथ्य सही पाए जाएंगे तो दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। घटना को पूरे 14 दिन गुजर चुके हैं। बेटी का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आप सभी की दुआओं से बेटी जल्द स्वस्थ हो जाएगी, लेकिन उन दोषियों को क्या जिन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है? क्या वाकई इस बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, या फिर वह मानसिक तौर पर बीमार है, या फिर रोड पार करते समय किसी वाहन ने उसे टक्कर मारी है? सवाल बहुत हैं और जवाब एक भी नहीं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। एडी न्यूज के लिए प्रयागराज से राजेश सोनकर की रिपोर्ट। थाना कौंधियारा क्षेत्रांतर्गत गत 10 अगस्त की घटना के संबंध में 18 अगस्त को थाना कौंधियारा पुलिस पर एक लिखित तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें वादी पक्ष द्वारा बताया गया था कि उनके परिवार की एक बच्ची की किसी अज्ञात वाहन से दुर्घटना हो गई है। तत्समय सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। इस दौरान जो वादी पक्ष है उनके जानकारी में कुछ और तथ्य आए हैं, उसको उन्होंने पुलिस से साझा किया है और उसे एक लिखित प्रार्थना पत्र में लिखते हुए दिया है, जिसमें एक इन्हीं के गाँव के पास के एक लड़के पर इन्होंने अपराध कारित करने का आरोप लगाया है। तत्काल इस प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए इसमें विधिवत जांच की जा रही है तथा जो भी साक्ष्य संकलित पुलिस द्वारा किए जाते हैं उनके आधार पर सुसंगत विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।